सरकार के मंदिरों को खोलने के आदेश के बाद खबर फास्ट के ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया कि मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। माता मनसा देवी के अंदर हम अभी मौजूद हैं और स्थिति देख रहे हैं कि आखिरकार जो भक्त लोग आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे क्या। ये जो गेट है दरअसल ये एंट्री गेट है और यहाँ से भक्त जो हैं वो आएंगे और यहाँ से आने के बाद जो दर्शन करेंगे और जो ये पूरा का पूरा जो माता मनसा मंदिर में ट्रस्ट ने जो व्यवस्था की है वाकई में तारीफ काबिल है, क्योंकि व्यवस्था ऐसा है बिल्कुल MHA की गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने व्यवस्था की है। और जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी भक्त आ रहे हैं, उन भक्तों को जूते रखने का स्थान अलग निश्चित किया गया है। वहां पे थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर मापा जाएगा। टेम्परेचर मापने के बाद अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे डॉक्टर्स की व्यवस्था है, वो डॉक्टर्स उसको वहां पे एडमिट करेंगे। और उसके बाद जूते रखने का स्थान अलग किया गया है, हाथ पैर धोने का व्यवस्था किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो एक भक्त जो है वो लगभग 20 सेकेंड में ये दूरी तय करके माता का दर्शन करेंगे और माता का दर्शन करके माता का आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से वो वापस जाएंगे। जब मंदिर में भक्त लोग आएंगे लेकिन सशर्त के साथ, यानी शर्तों के साथ वो आएंगे। वो शर्त क्या होगा? वो शर्त होगा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति मंदिर नहीं आ सकते हैं, 10 साल से छोटी बच्चे नहीं आ सकते हैं। और अगर बात करें तो उसके बाद जो गर्भवती महिला है वो नहीं मंदिर आ सकते हैं, बीमार व्यक्ति मंदिर नहीं आ सकता है। ये बहुत सारी चीजें जो वो अब की बार रूप में मंदिरों में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि मंदिरों में किसी की आने के लिए कोई बैन नहीं है, लेकिन अब मंदिरों में आने के लिए भी जो शर्त समर्थन जो है वो जो शर्त को मानेगा वही मंदिर में भगवान का आशीर्वाद का प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे हमारे साथ एक पुजारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम को लेके क्या कुछ इनको आदेश मिला है, क्या कुछ है। ये पुजारी जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। जय माता जी। जय माता की। जय माता। क्या अब की जब से आप यहाँ पे हैं आपने ऐसा समय कभी नहीं देखा होगा? ऐसा समय कभी नहीं आया, लेकिन अब जो इस महामारी को देखते हुए ये आवश्यक भी है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के साथ ही सब कुछ संभव है। तो अतः इसलिए ये सब उपचार करने पड़ रहे हैं और मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर ये और सब कुछ जिस ढंग से जैसे जैसे गतिविधियां जैसे जैसे आदेश होते हैं तो उसकी अनुपालना करना आवश्यक है। अगर बात करें पुजारी जी तो इससे पहले की जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था है, क्या लगता है आपको बिल्कुल अंतर है? काफी अंतर है जी। देखिए, क्योंकि लगभग देखो करीब 70 दिन से ऊपर हो गए कि जब भक्त और भगवान का मिलन एक किस प्रकार से नहीं हो पाया है, मंदिर में लोग नहीं आए हैं। तो ये सब आवश्यक भी है क्योंकि समय की मांग भी ऐसी है। तो इस ढंग से हमें ये सभी गतिविधियां चलानी हैं, लेकिन नियंत्रण में रख करके धीरे धीरे। और जो श्रद्धालु लोग हैं वो सीमित संख्या में आएंगे। उनमें भी जो अति वृद्ध हैं या बीमार हैं या बच्चे हैं उनके लिए प्रशासन ने और ये मनाही कर रखी है। तो जैसा भी है, एक आपस में जो है कि एकदम जुड़ करके नहीं आए लोग और अलग अलग आए और दो व्यक्तियों के बीच में एक फासला बना करके आए। माँ जानी जान है, उनको भी पता है कि इस समय पर जो ये महामारी का ये समय है, माता जो है कि हर समय अपने भक्तों के पास ही है, अति आवश्यकता में, और तभी व्यक्ति जो है कि यहाँ पर आए। एक और भी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मंदिर में आने के बाद जब माता के दर्शन करता है भक्त तो उस समय
चरना अमृत और प्रसाद के रूप में अगर किसी को कुछ मिलता है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद माता ने मेरी बात सुनी। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि जो यहाँ से चरना अमृत और प्रसाद जो है वो नहीं मिल सकता है। क्या कहेंगे आप? तो ये इसी ढंग से मेडिकल साइंस वाले यही कह रहे हैं कि ये जो है कि खाने पीने की वस्तुओं में और इस ढंग से ये फैलने का ज़्यादा डर रहता है, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए चरणामृत प्रसाद की मनाही की गई है। तो दरअसल आपने देखा कि स्थिति जो है दर बदर दिन जो है वो अलग है। 75 दिनों के बाद मंदिर का कपाट खुला, लेकिन खुलने के बावजूद भी भक्त और भगवान के बीच में आंखों से दर्शन तो हो सकता है, लेकिन अगर बात करें तो चरना अमृत जिसको सबसे बड़े प्रसाद के रूप में कहा जाता है, और माता के जो भेंट है, चाहे वो चुनरी है, चाहे वो प्रसाद है, चाहे वो कुछ भी है जो यहाँ से मिलता था और भक्त ये समझता था कि मेरा आना सफल हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पाएगा। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट।